नमस्कार दोस्तों। उस सही कहा है दोस्तों, मैंने बहुत दिनों पहले मनोज कुमार, जी हाँ, भारत कुमार का एक इंटरव्यू सुना था कि आप कुछ करने से पहले सोचिए, करने के बाद आप बिल्कुल मत सोचिए। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों, ये हर एक किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है। अब ये कांग्रेस का, विपक्ष का क्या हाल बनी हुई है इस टाइम। ये चले थे सियाने बनने और चले थे नीचा दिखाने प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और आज कैसी किरकिरी हो रही है, इनसे जवाब देता नहीं बन रहा है। किसी को कुर्सी की चिंता हो रही है, मतलब कुर्सी की 70,000 कुर्सियां थी, 700 हो रहे, तूने ठेका लिया है क्या? मोदी की पॉपुलैरिटी और मोदी की रैली का कांग्रेस बयान करेगी कि क्या स्थिति है और क्या लोगों में चार्म है और क्या दुनिया में माहौल है मोदी को लेकर लोगों में। कांग्रेस बताएगी, जिसको 4 लोग नहीं सुनना चाहते। भीड़ थी नहीं, 700 लोग थे, कुर्सियां खाली थी। जब कुर्सियां खाली थी वहां कोई था नहीं, तो जा क्यों रहे थे भाई कुर्सियों से भाषण देने? जब आप 2 घंटे चल लिए तब पता चला, तब भी नहीं भर रहा। कई बार ऐसा होता है कि आते कार्यक्रम स्थल पहुंचते पहुंचते भीड़ आ जाती है, लेकिन यहां तो वो भी नहीं हुआ। पता है कि वहां किस प्रकार से केंद्र सरकार के खिलाफ वातावरण है। 700 लोगों की शहादत हुई, किसानों की, कैसे भूल जाएंगे वहां के लोग? वो बताएगी मोदी के बारे में, गजब है। कोई नेता इनका बढ़ चढ़ के दलित चीफ मिनिस्टर है, इस वजह से मोदी बदनाम कर रहे हैं। कभी कौन सा गोली चल गई, कौन सा दंगा हो गया, ये बयान है। ये प्राइम मिनिस्टर का फ्लाईओवर के ऊपर, फ्लाईओवर देखिए कितनी प्लानिंग, गेम वगैरह भी चल रहे हैं दोस्तों, गेम वगैरह भी, ये प्री प्लान जिस तरीके का सब बनाया हुआ है, प्री प्लान, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ये फ्लाईओवर के ऊपर एक प्राइम मिनिस्टर को रोकना, फंसाना, ट्रैप करना एक तरह से। क्योंकि अगर पहले से हिदायत होती, पहले से अगर कोई बात होती कि जी आगे वो आंदोलनकारी या जो भी बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस ही बात है, ये तो यूटर्न तो पहले, फ्लाईओवर के ऊपर तो यूटर्न दोस्तों हम आम आदमी नहीं ले पाते। फ्लाईओवर के ऊपर यूटर्न कौन लेगा पाएगा बताइए? लेकिन फ्लाईओवर पे यूटर्न की नौबत भी नहीं आएगी। वहां पर किस तरीके से चालबाजी से ट्रैप करने की कोशिश की गई। और इनको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तार तार करके विश्व में कितना बड़ा नाम हो रहा है। अब बात हो रही है कि बवाल मचाया जा रहा है, शोर मचाया जा रहा है। ये तो करने से पहले सोचना था ना भाई। तुम राजनीति करोगे तो बीजेपी क्या करेगी? झाल बजाएगी? इतनी सी बात अगर समझ में आ जाती तो आज शायद इतनी ये हालत ये नहीं होती। सारे के सारे वीर बहादुर, वीर बयान। किसी को चिंता हो रही है कहीं मोदी जी आके टीवी के ऊपर ना रोने लगे यार। इतना ड्रामा, इतनी दुर्दशा होने के बाद, वैसे अब इनके पास ऑप्शन भी तो कुछ बचा नहीं है दोस्तों। इनके पास ऑप्शन भी कुछ बचा नहीं है। इन्हें महसूस हो रहा है कि यार आगे करने लायक कुछ बचेगा तो हम आगे कुछ करेंगे, अगर राज आता भी है तो हम करेंगे क्या? अगर ट्रैक एक बार बिछ गया तो मजबूरी है उस ट्रैक के ऊपर चलना, तो मजबूरी है। वो ट्रैक बिछाया जा रहा है आज के टाइम में। आत्मनिर्भर हो, डेवलपमेंट हो, चाहे डिजिटलाइज सिस्टम होना। अब सोचिए, अभी अगर हम चलते हैं यूपी में, जो पीयूष जैन का इतना दीवारों में गड़े हुए मिले हैं पैसे, वो आज के टाइम में डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, ये सारे चीज़ें लूप होल के ऊपर शिकंजा कसने के बाद मिले हैं, जिससे एक छोटे से छोटा व्यापारी, अधिकारी, आदमी परेशान है या सिस्टम में आना उसकी मजबूरी हो गई है। उसके बाद इतनी दीवारों की शोभा बनाई हुई थी, तो सोचिए इससे पहले क्या हालत होगी। ये इन चाटुकारों को समझ में नहीं आएगा। क्यों समझ में आएगा? जिसका जाएगा और जिसका जा रहा है उसको क्यों समझ में आएगा? तो खैर, प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से ट्रैप होना, इस तरीके से वापिस आना, और बात कर रहे हैं लोग कि कौन सी गोली चल गई, कौन से दंगे हो गए, कौन से क्या हो गए। मोदी जी ने कौन से क्या करा दिए? मोदी जी ने कौन सा वहां पे जाके कहा कि भैया कि सबको हटाओ, गोली चला के निकलेंगे हम? इस चीज़ का तो क्रेडिट मोदी को जाना चाहिए। उन्होंने वहां पर भी झुकना,
और जनता के आगे नतमस्तक होना ही उचित समझा कि ये बहकाए और फुसलाए हुए लोग हैं, और वहाँ से वो यू टर्न ले गए। यू टर्न उनका नहीं हुआ, ये झुकना मुड़ना ये देश का है। कैसे कैसे गेम आ रहे हैं, कैसे कैसे चीजें वायरल की जा रही हैं, दिखाया जा रहा है। Will be ambushed. The way he is going to be ambushed by Kisan who are coming on tractors on a bridge that you can very clearly see. We're going to show you the second video so that you, the viewers, can judge for yourself. The second video that we are going to show for you is what happened on the 5th of January 2022. Exactly 1 year, 1 month later, similar scenes which happened. The Prime Minister was coming in a cavalcade. His cavalcade was stopped. तो ये क्या रातों रात बन गए? ये सारी चीज़ें 210 आ रही हैं कि इन लोगों को एक चुने हुए जनता के द्वारा चुने हुए प्राइम मिनिस्टर के ऊपर किस तरीके की इनकी सोच है और किस तरीके का ये नज़रिया रखते हैं और किस तरीके की उलझुल हरकतें करना चाहते हैं। इनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है कि ये प्राइम मिनिस्टर जनता के द्वारा चुना हुआ है। भैया, जनता के द्वारा चुना हुआ है, किसी ने बैठाया नहीं है जबरदस्ती सीट के ऊपर। सिर्फ पंजाब ही परेशान है। ऐसी तो कोई काम, ऐसा तो कुछ ना 370 से कहीं ऐसा कुछ हुआ, ना राम मंदिर बनने से कुछ ऐसा हुआ कि ना यूपी का जो डेवलपमेंट हो रही उससे कहीं ऐसा हो रहा है कि भाई जी पंजाब क्या कुछ नुकसान हो रहा है। ले दे के पंजाब के ऊपर ही प्रॉब्लम, पंजाब वालों को ही प्रॉब्लम है, इस तरह की दिखाने की कोशिश की जा रही है। और बार बार कि मैं गोलियां चलवा देता। अरे भैया, कौन तुमसे कह रहा है प्रभु? किसने कहा तुमसे गोली चलाने के लिए? तुमसे इतनी सी बात नहीं पल्ले पड़ रही कि तुमको पहले ही तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दे देनी चाहिए थी, बता देना चाहिए था कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, अब वहाँ से ना जाएं, रूट डाइवर्ट करें, बात खत्म हो गई। इतनी सी बात पल्ले नहीं पड़ रही है। कभी कुर्सी, कभी बारिश। ये महानुभाव को देखो, इसको रवीश को। बठिंडा लौटकर या दिल्ली लौटकर भी फिरोजपुर की रैली को फोन से संबोधित कर सकते थे। आप इस वीडियो को दोबारा देखिए। बारिश के कारण सड़क पर कितनी फिसलन है, काफिले की रफ्तार कितनी संभल कर चल रही है। खराब मौसम के कारण अगर हेलीकॉप्टर का उड़ना प्रधानमंत्री के लिए सुरक्षित नहीं था, तो बारिश के कारण फिसलन भरी सड़क पर उनके काफिले को ले जाना भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। फिसलन हो रही है सड़क के ऊपर, वहां जाने का क्या है? भैया, ऐसा है, ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है कि जिसके लिए, या वो टाइम भी नहीं है आज के टाइम में कि जब कोई नेता या कोई नेता निकलता था तो उस टाइम सड़कों के ऊपर पॉलिश करा दी जाती थी और सड़क गाड़ी गई और गाड़ी वापस आते ही रोड खत्म। आज डेवलपमेंट का वो हाल है कि मोदी इंस्टेंट कभी भी कहीं भी कैसे भी जा सकता है। ये एक्चुअल डेवलपमेंट की निशानी है। ये एक्चुअल डेवलपमेंट की निशानी है कि बिना किसी प्री प्लान के, या प्री प्लान इन द सेंस कि नौटंकी वाली डेवलपमेंट, कि वहां से निकले तो जी रंगाई पुताई हो गई और नेताजी आए और नेताजी चले गए। ये लद गए जमाने। तो इतनी सी बात दोस्तों, इस वीडियो में इन लोगों का बौखलाना और इन लोगों के उलझुल बयानबाजी, किसी को टीवी पे आकर रोने की चिंता हो रही है, तो किसी को दलित चीफ मिनिस्टर है, इस वजह से मोदी जी से नहीं देखा जा रहा है, क्योंकि अब शोर मच रहा है। और शोर जो हो रहा है चारों ओर, तो जब फलीद हो रही है, मट्टी पलीद हो रही है इन लोगों की कि यार करने तो चले थे, क्या पड़त गया उल्टा। तो अब इनसे जवाब देता नहीं बन रहा है और ये उलझुल बयान कहीं से भी जस्टिफाई नहीं कर रहे कि एक प्राइम मिनिस्टर को रास्ता रोक के, या प्राइम मिनिस्टर का इस तरीके से उसको यू टर्न करा के देश की इज्जत बढ़ाई है इन लोगों ने। धन्यवाद दोस्तों।